नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कौशल विकास मंत्री ने हुनर मित्र पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन किया। राजकीय ITI बाराबंकी, गोरखपुर तथा बुलंदशहर के प्रधानाचार्य एवं 5 उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता व प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को सम्मानित किया गया। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर केंद्रित विचार विमर्श भी आयोजित हुआ, जिसका संयोजन संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार ने किया। विचार विमर्श में लखनऊ विश्वविद्यालय सेक्टर कौशल परिषद परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण PIA व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक खास रिपोर्ट। मैं राजेश प्रताप सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी, प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध के अलीगंज से, लखनऊ से। हमारे प्रशिक्षार्थियों ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपने प्रोजेक्ट को लगाया हुआ है और ये ट्रेनिंग जो करती हैं ये कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की हैं। इन्होंने अपना मेकअप किया हुआ है और अलग अलग थीम पर इन्होंने किया। ये स्वयं बताएंगे। ठीक, यस बताएंगे। मेकअप हुआ है। मेरा नाम कोमल शर्मा है और ये हमारा मेथोडोलॉजी के अंतर्गत मेकअप आता है, जिसमें पुरानी कल्पनाओं पर आधारित माता काली का रूप धारण किया है। ये हमारा फैंटेसी मेकअप है जिसमें फॉरेस्ट क्वीन को दर्शाया गया है। ये हमारा एक्सीडेंटल मेकअप में एसिड अटैक दिया है, जैसे बॉलीवुड में कैसे दिखाते हैं वो बनाया गया है। ये हमारा हॉरर मेकअप है। ये हमारा मरमेड मेकअप है जो फैंटेसी तो आप मतलब आप अपना परिचय देते हैं? मेरा नाम काजल पांडे है। मैं कॉस्मेटोलॉजी की छात्रा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हॉरर मेकअप किया हुआ है, तो ये भी हमारी तो ये ऐसा पहला मौका है जब आप हॉरर का अपने रूप में धारण किया। इससे पहले भी आपको कुछ इस तरह से इससे पहले भी मौका मिला? IJP में ही आ चुकी हूँ इसी एग्जीबिशन में। ऐसे ही हमारा स्टॉल लगा हुआ है, ऐसे ही मेकअप, तो वैसे ही हमारा TV स्टेज में। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने आपका जो मेकअप है एसिड अटैक पे इस तरह से मेकअप कर रखा है, आप क्या अपना परिचय देते हुए बताएं? मेरा नाम कोई एक्सीडेंटल मेकअप है, उसमें एसिड अटैक को दिखाएंगे, स्किन पे जो बर्न होता है। इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इस तरह से घटनाएं होती रहती है, जिस तरह से मतलब एसिड अटैक बहुत सारे होते रहते हैं, और तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत गलत है ये, पूरा जिंदगी के साथ। ठीक है, आप बताएं, अपना नाम बताएं, परिचय देते। सपना सिंह है और मैं कॉस्मेटिक। आपने पर्यावरण पे आपने किया शादी, तो पर्यावरण पे क्या करना चाहेंगे, मतलब जिस तरह से क्या बोलना चाहेंगे? बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, अच्छा करें। जी ओके। आपने क्या? मेरा अंशिका नाम है और मैंने मरमेड का लुक किया हुआ है, जैसे कि इसको कह सकते हैं एक जल परी। जैसे कि हम इमेजिन करते हैं कि अगर जल परी होती तो कैसी होती, और अगर होती भी तो लुक कैसा होता, वही लुक मैंने धारण किया हुआ है। ओके ठीक है, आप बताएं। आप जो आपका तो एकदम अलग रूप है, एकदम पूरा एकदम आपके साथ मेकअप है जिसके पुरानी कल्पनाओं पर आधारित देवी देवताओं जैसे होते हैं, उसी का रूप एक मैंने माता काली का रूप धारण किया। बोल। मैं LNJ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजी से आई हूँ। हमारे यहाँ सरकार द्वारा चलाई गई रेडियो जी की योजना चलती है, जिसमें लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें लड़कियों को खाना रहना सब कुछ फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। जो लड़कियाँ जैसे गाँव में रहती हैं वो अपने हुनर को दिखा नहीं पा रही हैं, उनके अंदर स्किल है, जैसे कुछ लड़कियों को सिलाई करना बहुत अच्छा आता है लेकिन वो आगे दिखा नहीं पा रही है कहीं, वो अपने हुनर को दिखाना चाहती है, उससे पैसे कमाना चाहती है। तो इस योजना के तहत ट्रेनिंग करके 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उनको जॉब भी मिलती है। जॉब करके वो अपने परिवार को अपना आगे पढ़ाई या जो भी करना चाहती है आत्मनिर्भर बन सकती है। इस योजना का उद्देश्य और जो हमारी कंपनी है LNJ इंस्टीट्यूट,
इसका यही उद्देश्य है कि जो आत्मनिर्भर नारी शक्ति को बढ़ावा दे। थैंक यू सर। जो ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के विषय में, किन खास बातों को लेकर के? ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विभाग के इतिहास के लिए, और हम लोग पूरा डिपार्टमेंट, माननीय मंत्री जी सहित, प्रमुख सचिव सहित सब लोग बड़े उत्साहित हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले नहीं हुए हैं कि जो है हम बच्चों को तो ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार की गारंटी कोई नहीं देता हमारे लिए। तो आज इंडस्ट्री हमारे सामने है और 26,000 बच्चों को प्लेसमेंट की गारंटी आज मिली है। तो ये बहुत बड़ा दिन है हमारे विभाग में, ये बच्चों के हिसाब से और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के। किन किन क्षेत्रों में बच्चों को वो मिला है, प्लेसमेंट मिली है, और कहाँ किन किन क्षेत्रों से कहाँ से आए थे? हेल्थ सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा अवसर हैं। हेल्थ सेक्टर में जो काम हो रहा है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज ही हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्सेज से ट्रेनिंग करके उन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलता रहा है। अब ये अवसर आ गया है कि हमारे साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज DDU-GKY के माध्यम से जो ट्रेनिंग हो रही है, वो बच्चे हमारे अच्छे प्लेसमेंट में जा सकेंगे। सर, क्या इस तरीके के कैंप और भी आगे लगते रहेंगे या इस तरीके की योजनाएं और निकलती रहेंगी, जिससे कम से कम और भी बहुत संख्या में अभी जो नवयुवक युवतियां हैं, बची हुई हैं, उनको भी आगे कुछ प्लेसमेंट? निश्चित ये हमारा पहला प्रयास है, और आगे चल के हम लोग बच्चों को रोज़गार उत्तर प्रदेश में ही दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और बच्चे बाहर जाते हैं, वो लौट के आ जाते हैं, वो होम सिकनेस और बहुत सारे और कारण होते हैं। तो इस तरह के प्रयास हम लगातार, अभी तो हम ये मुख्यालय स्तर पर प्रयास हुआ है, आगे चल के हम मंडल स्तर पर इस तरह के आयोजन करेंगे और लोकल इंडस्ट्रीज़ को जोड़ेंगे, लोकल नीड को जोड़ेंगे, और उस हिसाब से हम प्लेसमेंट की कार्रवाई करवाएंगे। There is a question related with the villagers, those who are from the poverty line, and those who don't know that, how can they involve with you, और कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ खास व्यवस्था गांव स्तर पे और उन पे की गई है? सर, वास्तव में तो हमारे साथ जुड़ता ही वही बच्चे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाया, या ग्रेजुएशन करने के बाद उसको कोई अवसर नहीं मिला। तो वंचित जो बच्चा है वही हमारे से जुड़ता है, और उन्हीं बच्चों को हम स्किल ट्रेनिंग दिला के रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। कैसी संपर्क करेगा अगर एक क्षेत्र में जिसको कंप्यूटर या किसी चीज़ों का कुछ संपर्क नहीं? हमारा प्रचार प्रसार बहुत रूट लेवल पर है। हमारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जिला के माध्यम से और ब्लॉकों के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और स्कूलों में हमारे ट्रेनर्स जाते हैं, और सभी स्कूल में हम हाई स्कूल स्तर के सभी स्कूलों में इस तरह की कैंपेन चला के बच्चों को हम जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू।